Welcome students of class 12th in macroeconomics. The chapter is money and banking and the topic is credit creation function of commercial bank. Now credit creation of commercial bank. Commercial banks are an important source of money supply. They add to money supply by creating demand deposits. Banks through proper fund management can lend multiple times of credit than it has received in the form of demand deposits. This is possible because deposits are not generally withdrawn in cash, rather than these are settled through en- entries of debit and credit. Thus, power of banks to expand their deposits through loans is called credit creation. Demand deposits are created by commercial banks and are called bank money. These deposits are payable on demand. क्रेडिट क्रिएशन को हम मनी क्रिएशन भी कह सकते हैं. कॉमर्शियल बैंक की एक प्रोसेस है. नाउ कॉमर्शियल बैंक डेली ऑपरेशंस परफॉर्म करता है और ये ऑपरेशंस है पब्लिक के डिपॉजिट्स हैं, पब्लिक के विड्रॉ हैं, पब्लिक को लोन डिस्ट्रीब्यूट करना है एंड सो ऑन. सो इसी के बीच कॉमर्शियल बैंक्स अपना प्रॉफिट भी इंक्रीज करता है और इसी प्रॉफिट के थ्रू अपने एम्प्लॉयज की सैलरी जनरेट करता है और बाकी जो अपने एक्सपेंसेस हैं उनको रिम्बर्स करता है. सो अब मनी क्रिएशन की प्रोसेस. मनी कहाँ से क्रिएट करता है कॉमर्शियल बैंक? पब्लिक जो भी डिपॉजिट्स करती है कॉमर्शियल बैंक में, उसके कुछ पार्ट को कॉमर्शियल बैंक डिस्ट्रीब्यूट करता है एज अ लोन गिवन टू द पब्लिक, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस ऑफ कॉमर्शियल बैंक. और ये एक लीगल प्रोसेस के थ्रू होता है और आरबीआई के गाइडलाइंस के थ्रू होता है. बिना गाइडलाइंस के, बिना लीगल रेशियो के कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट जनरेट नहीं कर सकते हैं या मनी क्रिएट नहीं कर सकते हैं. Now, before knowing the process of credit creation by commercial bank, we have to know about the legal reserve ratio. Legal reserve ratio is the minimum ratio of deposits legally required by the commercial bank to be kept in the part within them and other part with Reserve Bank of India. That means legal reserve ratio एक ऐसा रेशियो है जो कि कॉमर्शियल बैंक को रिजर्व बैंक के साथ मेंटेन करना पड़ता है. दैट मीन्स जितना भी कैश कॉमर्शियल बैंक में डिपॉजिट है उसका कुछ परसेंटेज आरबीआई के साथ मेंटेन करना पड़ता है. दैट मीन्स 100% लोन डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना होता है जितना भी कॉमर्शियल बैंक में कैश डिपॉजिट हो. नाउ प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय commercial bank. So from the following table, you know about the process of credit creation. Suppose commercial बैंक के पास 1000 रुपीज डिपॉजिट है और इन 1000 रुपीज से कैसे कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएट करता है फॉर्मूले के थ्रू हम इसको एक्सपेंड करेंगे. सपोज लीगल रिजर्व रेशियो 10% है और वी कैन से 0.1%. अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 0.1 इसकी वैल्यू आ जाएगी. नाउ देयर आर मोर देन 3 राउंड्स एज द फॉलोइंग टेबल. नाउ फर्स्ट राउंड 1000 रुपीज डिपॉजिट है एंड LRR 10% है. तो 10% हमने फाइंड आउट कर दिया. दैट मीन्स 1000 का 10% 100 रुपीज हो गया. सो 100 रुपीज आरबीआई के साथ मेंटेन करने होंगे और बाकी का 900 लोन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा कॉमर्शियल बैंक. नाउ 900 रुपीज, अब 900 रुपीज बैलेंस हुए, 900 रुपीज की रिकवरी हो गई. सो अब सेकेंड राउंड 900 रुपीज का 10% 90 माइनस किया, 810 इसकी वैल्यू आ गई. अब 810 का लोन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और 90 रुपीज
एज अ सिक्योरिटी आरबीआई के पास डिपॉजिट रहेगी। अब इसी तरीके से राउंड आगे बढ़ते रहेंगे और लास्ट में इसका टोटल 10,000 आ जाएगा। और इसको हम फॉर्मूले से भी प्रूव कर सकते हैं। सो मनी मल्टीप्लायर, इसका फॉर्मूला है 1 अपॉन लीगल रिजर्व रेशियो। सो दैट मीन्स 1 अपॉन 0.1। सो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 10 आ जाएगा। और टोटल डिमांड डिपॉजिट्स मनी मल्टीप्लायर इनटू कैश रिजर्व। सो मनी मल्टीप्लायर फाइंड आउट किया हमने, मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू 10 आ गई है। एंड कैश रिजर्व दैट इज 1,000। तो 1,000 रुपीज का कैश रिजर्व है बैंक के पास। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 10,000 आ जाएगी। तो दैट मीन्स 1,000 रुपीज से जो मनी क्रिएट करी कॉमर्शियल बैंक ने, इसकी वैल्यू आ गई 10,000। तो यही प्रोसेस है क्रेडिट क्रिएशन का।